किराएदार का रहस्य भाग 5। जैसे ही राहुल ने पुराने तहखाने का दरवाजा खोला, अंदर से ठंडी हवा का तेज झोंका आया। उसकी टॉर्च की रोशनी धूल से भरे कमरे में घूमी। कमरे के बीचों बीच एक लकड़ी का बड़ा संदूक रखा था। राहुल धीरे धीरे उसके पास पहुंचा। संदूक पर जंग लगा ताला पहले से टूटा हुआ था। उसने कांपते हाथों से ढक्कन उठाया। अंदर पुराने कागज, कुछ तस्वीरें और एक छोटी डायरी रखी थी। उसने डायरी खोली। पहले पन्ने पर लिखा था, अगर तुम यह पढ़ रहे हो तो समझ लो कि अब सच छिप नहीं सकता। राहुल की धड़कन तेज हो गई। डायरी में लिखा था कि कई साल पहले इस हवेली का मालिक अचानक गायब नहीं हुआ था, बल्कि उसके सबसे भरोसेमंद आदमी ने ही उसके साथ धोखा किया था। हवेली में छिपे खजाने के लालच में उसने सबको झूठी कहानी सुनाई। तभी ऊपर से किसी के चलने की आवाज आई। ठक ठक ठक। राहुल ने तुरंत टॉर्च बंद कर दी। पूरा तहखाना अंधेरे में डूब गया। कुछ सेकंड बाद सीढ़ियों से कोई नीचे उतरने लगा। राहुल सांस रोककर एक बड़े लकड़ी के बक्से के पीछे छिप गया। कदमों की आवाज बिल्कुल उसके सामने आकर रुक गई। एक भारी आवाज आई, मुझे पता है, तुम यहीं कहीं छिपे हो। राहुल का पूरा शरीर कांपने लगा। उसने धीरे से झांक कर देखा। वही रहस्यमय किराएदार सामने खड़ा था, लेकिन इस बार उसके हाथ में एक पुरानी चाबी और नक्शा था। वह खुद से बोला, बस एक दरवाजा और, फिर सब कुछ मेरा होगा। इतना सुनते ही राहुल के पैर के नीचे रखी लकड़ी टूट गई। चरर। किराएदार तुरंत उसकी तरफ मुड़ा। दोनों की नजरें मिली और उसी पल किराएदार मुस्कुराया। उसने कहा, आखिर तुम यहां तक पहुंच ही गए। अब तुम्हें भी पूरा सच जानना होगा। राहुल समझ नहीं पा रहा था कि वह दुश्मन है या सच बताने आया है। आगे क्या होगा? क्या किराएदार असली अपराधी है या किसी और का खेल चल रहा है? जानिए अगले भाग में। अगला भाग सुनने के लिए मिलते हैं कल रात 8 बजे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद। शुभ रात्रि।